नमस्कार एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम एक और नई कहानी के साथ हाजिर हैं, जो कि हास्यप्रद होने के साथ साथ शिक्षाप्रद भी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है सौपन महल, जो कि तेनालीराम की है। एक रात राजा कृष्णदेव राय ने सपने में एक बहुत ही सुंदर महल देखा, जो अधर में लटक रहा था। उसके अंदर के कमरे रंग बिरंगे पत्थर से बने थे। उसमें रोशनी के लिए दीपक या मसालों की जरूरत नहीं थी। बस जब मन में सोचा अपने आप प्रकाश हो जाता और जब चाहे अंधेरा। उस महल में सुख और ऐश्वर्य के अनोखे सामान भी मौजूद थे। धरती से महल में पहुंचने के लिए बस इच्छा करना ही आवश्यक था। आंखें बंद करो और महल के अंदर। दूसरे दिन राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी ऐसा महल राजा को बनाकर देगा उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार दिया जाएगा। सारे राज्य में राजा के सपने की चर्चा होने लगी। सभी सोचते कि राजा कृष्णदेव राय को न जाने क्या हो गया है। कभी सपने भी सच होते हैं, पर राजा से यह बात कौन कहे। राजा ने अपने राज्य के सभी कारीगरों को बुलवाया। सबको उन्होंने अपना सपना सुना दिया। कुशल व अनुभवी कारीगरों ने राजा को बहुत समझाया कि महाराज, यह तो कल्पना की बातें हैं, इस तरह का महल नहीं बनाया जा सकता। लेकिन राजा के सिर पर तो वह सपना भूत की तरह सवार था। कुछ धूर्त लोगों ने इस बात का लाभ भी उठाया। उन्होंने राजा से इस तरह का महल बना देने का वादा करके काफी धन लूटा। इधर सभी मंत्री बेहद परेशान थे। राजा को समझाना कोई आसान काम तो था नहीं। अगर उनके मुंह पर सीधे सीधे कहा जाता कि वह बेकार के सपने में उलझे हैं, तो महाराज के क्रोधित हो जाने का भय था। मंत्रियों ने आपस में सलाह की। अंत में फैसला किया गया कि इस समस्या को तेनालीराम के सिवा और कोई नहीं सुलझा सकता। तेनालीराम कुछ दिनों की छुट्टी लेकर नगर से बाहर कहीं चला गया। एक दिन बूढ़ा व्यक्ति राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रोता चिल्लाता हुआ आ पहुंचा। राजा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हें क्या कष्ट है? चिंता की कोई बात नहीं। अब तुम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में हो। तुम्हारे साथ पूरा न्याय किया जाएगा। मैं लूट लिया गया महाराज। आपने मेरे सारे जीवन की कमाई हड़प ली। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं महाराज। आप ही बताइए मैं कैसे उनका पेट भरूं? वह व्यक्ति बोला, क्या हमारे किसी कर्मचारी ने तुम पर अत्याचार किया है? हमें उसका नाम बताओ। राजा ने क्रोध में कहा, नहीं महाराज, मैं झूठ ही किसी कर्मचारी को क्यों बदनाम करूं? बूढ़ा बोला, तो फिर साफ साफ क्यों नहीं कहते यह सब क्या गोलमाल है? जल्दी बताओ, तुम चाहते क्या हो? महाराज, अभय दान पाऊं तो कहूं। हम तुम्हें अभय दान देते हैं, राजा ने विश्वास दिलाया। महाराज, कल रात मैंने सपने में देखा कि आप स्वयं अपने कई मंत्रियों और कर्मचारियों के साथ मेरे घर पधारे और मेरा संदूक उठवा कर आपने अपने खजाने में रखवा दिया। उस संदूक में मेरे सारे जीवन की कमाई थी, 5,000 स्वर्ण मुद्राएं। उस बूढ़े व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, विचित्र मूर्ख हो तुम, कहीं सपने भी सच हुआ करते हैं? राजा ने क्रोधित होते हुए कहा, ठीक कहा आपने महाराज, सपने सच नहीं हुआ करते। सपना चाहे अधर में लटके अनोखे महल का ही क्यों ना हो, और चाहे उसे महाराज ने ही क्यों ना देखा हो, सच नहीं हो सकता। राजा कृष्णदेव राय हैरान होकर उस बूढ़े की ओर देख ही रहे थे कि देखते ही देखते उस बूढ़े ने अपनी नकली दाढ़ी, मूछ और पगड़ी उतार दी। राजा के सामने बूढ़े के स्थान पर तेनालीराम खड़ा था। इससे पहले कि राजा क्रोध में कुछ कहते, तेनालीराम ने कहा, महाराज, आप मुझे अभय दान दे चुके हैं। महाराज हंस पड़े। उसके बाद उन्होंने अपने सपने के महल के बारे में कभी बात नहीं की। तेनालीराम की अगली हास्यप्रद कहानी है ऊंट का कुबड़। यह कहानी भी तेनालीराम की चतुराई को दिखाएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार राजा कृष्णदेव राय
तेनालीराम के किसी तर्क से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तेनाली, तुमने आज मुझे प्रसन्न कर दिया। इसके बदले मैं एक पूरा नगर तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ। तेनालीराम ने झुककर उनको धन्यवाद किया। इसके बाद कई दिन बीत गए, परंतु राजा कृष्णदेव राय ने अपना वचन पूरा नहीं किया। वे तेनाली को एक नगर उपहार में देने का अपना वचन भूल गए थे। राजा के इस प्रकार वचन भूल जाने से तेनाली बड़ा परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, परंतु फिर भी राजा को उनका वचन याद दिलवाना तेनाली को अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वह एक उचित मौके की तलाश में थे। एक दिन एक अरबी व्यक्ति विजयनगर आया। उसके पास एक ऊंट था। लोगों की भारी भीड़ ऊंट को देखने के लिए इकट्ठी हो गई, क्योंकि उनके लिए वह एक अजूबा था। उन्होंने ऊंट के बारे में सुना था, पर कभी ऊंट देखा नहीं था। राजा एवं तेनाली भी ऊंट नामक इस अजीबोगरीब जानवर को देखने के लिए आए। दोनों एक साथ खड़े हुए ऊंट को देख रहे थे। राजा बोले, तेनाली, निस्संदेह ऊंट एक विचित्र जानवर है। इसकी लंबी गर्दन तथा कमर पर 2 कुबड़ हैं। मैं हैरान हूं कि भगवान ने ऐसा विचित्र तथा बदसूरत प्राणी पृथ्वी पर क्यों भेजा। राजा कृष्णदेव राय की इस बात पर तेनाली को जवाब देने का अवसर मिला और वह सदैव की तरह आज भी अपने उत्तर के साथ तैयार था। वह बोला, महाराज, शायद शायद क्या बल्कि अवश्य ही यह ऊंट अपने पूर्व जन्म में कोई राजा रहा होगा और शायद इसने भी कभी किसी को उपहार स्वरूप नगर देने का वचन दिया होगा और फिर बाद में भूल गया होगा। अतः दंड के रूप में ईश्वर ने इसे इस प्रकार का रूप दिया होगा। पहले तो राजा को यह तेनाली की एक बुद्धिपूर्ण काल्पनिक कहानी लगी, परंतु कुछ समय पश्चात ही उन्हें तेनाली को दिया हुआ अपना वचन याद आ गया। अपने शाही महल में वापिस आते ही राजा ने तुरंत कोषाध्यक्ष को बुलाया और उसे निर्देश दिया वह लिखित रूप में प्रबंध करे, जिसके अनुसार राजा ने तेनालीराम को पूरा एक नगर उपहार स्वरूप प्रदान किया। पूरा एक नगर उपहार स्वरूप ग्रहण करने के पश्चात तेनाली ने राजा को धन्यवाद दिया और इस प्रकार एक बार फिर तेनाली ने अपनी बुद्धिमानी से काम लेकर राजा को उसका भूला हुआ वचन याद दिलाया। तो कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।